कोई भी आंदोलन हो रहा है जनता की आक्रोश जरूरी है बहुत माड़ी घटना हो रही है तहसील वास्ते। 25 दिन हो गया, पहले दिन शांतिपूर्वक आप लगातार शांतिपूर्वक ही बैठे हैं सब। सुबह में आने के बैरिकेड ना लगाओ पर लोग बाग बैठने जगह चाहिए, जानबूझ के बैरिकेड लगाया क्या जरूरी यूँ पिछले प्रदर्शनों पर शांतिपूर्वक किया है कोई लेकिन क्या प्रशासन हमेशा ही चला गया आंदोलन ने तोड़ने वास्ते ये कदम उठावा है कि भी आप आगे छेड़खानी करा तो जनता भड़क जाए तो आगे लठ मार के आने करेगा आगे सोची समझी साजिश तो भाई सभी तो ठंड पड़ रही है। हाँ ये तो ठंड पड़ रही है, 3-4 घंटा सच्ची बढ़ती लेकिन आज चीज़ गलत हो नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये सारा पुलिस सारा जानकार है, सारा बैठे अपना ही भाई बंधु है। आप यार तो समाज को थोड़ी जाएंगे सिर में मार देंगे कि कोई तोड़ फोड़ कर देंगे किसी कोई मामला ही नहीं। बैरिकेड तक की लड़ाई हो हमेशा ही बैरिकेड आप सही हो चाहिए आप हटावा ही यहाँ साफ सुथरा हो गया बैठा। पिछली बार बैरिकेड हटा के पुलिस सारा बीच करी माही फिरा नहीं अपने आप कोई घटना कौन करी, कोई गन गाल कौन गाली कहीं गिरेबान का हाथ कौन गालियो, लेकिन ये चीज़ा शोभा कौन गई। प्रशासन ने समझना चाहिए भी अच्छी बात है। आगे मेरे ख्याल हो तो मुलजिम ढूंढ ले सी सरकार संघर्ष समिति के 10 दिन को टाइम दिया, बाद में एसओजी जांच करेगी और बाद में शायद 31 तारीख रखी है नहीं चक्का जाम की। अब की बार भाई खड़ कोई हो सके 31 तारीख ने चेतावनी है और इतनी जोर की लागू करा, मतलब हर गांव में चक्का जाम करा। हाँ भाई साहब, जो लोग बाग घर से बेचारे तैयारी करके आते हैं उनको ये लगता है भी आज जाएंगे तो प्रशासन नाम निकाल देगा और पता बता देगा भी किसने मर्डर किया, हमें पता चल गया। लेकिन चीज़ें हमेशा इतनी जल्दी मिलती नहीं है भाई साहब। कोई भी आंदोलन हो उसमें सब्र रखना पड़ता है, लोगों की भावनाओं को समझते हैं। लोग ये चाहते थे कि आज का आज खुले, लेकिन संघर्ष समिति जो आगे बैठी है निठाना की, उनको दिमाग में ये क्लियर है कि इस मामले में लंबा लड़ना पड़ेगा, संघर्ष को लगातार जारी रखना पड़ेगा, तब जाके न्याय मिलेगा भाई साहब। 24 दिन हो गए और पुलिस एक सुराग तक नहीं निकाल पाई, तो ये तो तय है भाई साहब इस लड़ाई को बंद नहीं कर सकते, हम घर पे नहीं बैठ सकते। इस लड़ाई को लंबे टाइम तक लड़ने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अभिषेक के मर्डर जो हत्यारे हैं उनको बताना ही पड़ेगा प्रशासन को किसने मर्डर किया। कुछ लोग कमेंट भी करे कि कामरेड इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। भाई साहब जिसको घर आना ही नहीं किसी यही करेंगे, तो कोई आना ही नहीं चाहता आंदोलन में। घर बैठे फ़ोन पर लिखने से क्या जरूरत है बताओ। यहाँ पुलिस वाले ने मिर्च की बौछार की, 4 घंटे तक आँख नहीं खुली। आगे आकर के लड़ेंगे तो कोई कुछ भी कहेगा, कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन हम ईमानदारी से लगे हुए हैं, पहले दिन से इनके साथ हैं और राजनीति की ना तो बात की है ना राजनीति इस मामले को लेकिन नहीं करना चाहते। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि बलवान पुनिया सुबह 125 गाड़ी लेकर के आया था इस आंदोलन में। हर गांव से बलवान पुनिया के कार्यकर्ता और आदमी नेठाना की मदद करने के लिए आए। तो भाई साहब तहसील में नेता तो और भी बहुत हैं, उनको भी करनी चाहिए राजनीति, यहाँ बिठाना चाहिए सड़क पर ला करके अपने अपने कार्यकर्ताओं को खुद बैठना चाहिए। स्वच्छ राजनीति हर आदमी को करनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि अपने इस आंदोलन को बर्बाद कर दें। इस आंदोलन में राजनीति में ये होना चाहिए कि बलवान पुनिया अगर 100 आदमी लेकर आके आए तो डॉक्टर सुरेश चौधरी 5000 लेकर के आए, और ये दोनों 5000 लेकर के आए तो संजीव बेनीवाल 10,000 आदमी लेकर के आए। ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए आंदोलन में, ना कि किसी की टांग खिंचाई करनी चाहिए। ये जो नेगेटिव पॉइंट कर रहे हैं ना ये लोग, शायद आंदोलन में आते ही नहीं, इन्होंने कभी आंदोलन देखा ही नहीं। आंदोलन हमेशा जनता की मजबूती से लड़ा जाता है। हमने पूरा का पूरा प्रकरण नेठाना की संघर्ष समिति उसको सौंप रखा है। हम इनके जो भी आदेश होते हैं वो सशर्त लागू करते हैं, चाहे हमें कितनी पीड़े झेलनी पड़े। पिछली बार नेठाना का आदेश था कि बैरिकेड्स टूटने चाहिए, हमने बैरिकेड्स तोड़े। अब की बार फिर नेठाना की कमेटी का आदेश था कि बैरिकेड्स नहीं रहने चाहिए, तो नहीं रहे। सर पहले दिन से ये कह रहा है भी हम तो हत्यारे के नज़दीक हैं, बाकी ये नज़दीक कहीं नहीं है। इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है जिसका जनता की सारी समझ में आ रही है बात। यही मजबूती है लोगों की कि आज आईजी आए हैं, आज पहली बार आए हैं युवामणि के अंदर। और कल परसों डबली रठान के पास कोई हथियार का जखीरा पकड़ा गया था, कोई 5-4 पिस्तौल थे, वहाँ आईजी चला करके आ गया लखवाड़ी के अंदर। तो ये मान के चलो भी एक जान की कीमत, मासूम बच्चे को पीट करके मार दिया, उसको कुएं में डाल दिया, उसके लिए आईजी साहब को टाइम नहीं मिला, 25 दिन गुजर गए। तो ये जनता का दबाव था, जनता की ताकत थी और हमारी सबकी मिलीजुली जो संघर्ष है उसकी ही देन है कि आज आईजी आकर के खुद लिख करके देखे गए। हालांकि विश्वास हमें पुलिस पर करना पड़ेगा और पुलिस के अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा। तो विश्वास के हम उम्मीद करते हैं भी अब की बार ये बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा आदमी लिख करके देखे गया है कि हम मुलजिम को आपको बता दें भी किसने मर्डर किया है। तो हम तो विश्वास ही कर सकते हैं। पहले
एडिशनल डिप्टी पे भी किया, फिर एडिशनल एसपी पे कर लिया। अब की बार इनका सबसे बड़ा अधिकारी आया है बीकानेर संभाग का, तो विश्वास उस पर ही कर रहे हैं। अब देखो अगर वो ईमानदारी की कमाई खाते हैं तो न्याय देंगे, अगर वो इन लोगों की तरह बाईपास चलते हैं तो फिर होना है वही। ठीक ठीक।